नमस्कार, मेरा नाम है मंतोष और आप लोग देख रहे हैं बसंत विहार। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मदपुर नीलामी के मुखिया सुपुत्र सचिन कुमार सिंह, जो कि बरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत। जैसा कि आप सभी को ये ज्ञात है कि जो पंचायत चुनाव है वो बिल्कुल करीब आ चुका है और जो वर्तमान के मुखिया है अब उन लोगों की जो अग्नि परीक्षा है वो शुरू करने जा रही है जनता, यानी जनता द्वारा ये लोग फिर से चुने जाएंगे। तो आज हम इनसे कुछ बात करने वाले हैं सचिन जी से, जो कि मुखिया सुपुत्र है और इन्हीं के आधार पे इनके माता जी जीतती है या लीड की हुई है। तो सचिन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। तो आपका जो कार्यकाल है 5 साल का, इसमें हम कुछ आपसे सवाल पूछेंगे जिसमें आप अपनी उपलब्धियों को बताएंगे। सचिन जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सड़क और स्वास्थ्य के विषय में कि इसमें क्या आपने प्रगति कुछ किया। देखिए 2021 में जो चुनाव होने जा रहा है जी, 5 साल पूरा होने जा रहा है। 2016 में जनता ने मेरी माताजी बेबी देवी को ग्राम पंचायत राज मोहम्मदपुर नीलामी का मुखिया चुना। मुखिया बनने के बाद हम लोगों ने संकल्प लिया कि जो पंचायत की दुर्दशा है, जो पंचायत की उपेक्षा है, जो पंचायत विकास से कोसों दूर है, इसको विकास के पटरी पर हमको लाना है। प्रखंड और जिला स्तर पर पंचायत का नाम बढ़ाना है और विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है। इस दिशा में हम लोग काम करते हुए प्रत्येक वार्ड में, वार्ड नंबर 1 हो, वहाँ हम लोगों ने सड़क बनाने का काम किया, नाली बनाने का काम किया ग्राम पिपरा में। फिर पकवा इनार है, वहाँ भी सड़क बनने जा रहा है। अन्य सभी वार्डों में लगभग कोई ऐसा वार्ड नहीं है मेरे पंचायत में जहाँ सड़क का निर्माण नहीं हुआ हो। हम लोगों के यहाँ एक मनरेगा चलता है योजना, जिसमें मान लीजिए कि उसमें जो मजदूर है उन लोगों का 100 दिन का मजदूरी ग्रांटेड किया जाता है। तो इस विषय में इसमें आप कितने लोगों को पंचायत में रोजगार उपलब्ध करा पाए हैं? देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लगभग प्रत्येक वर्ष 300 से ज़्यादा मजदूरों को हम लोग 100 दिन का रोजगार पंचायत में दिए हैं। जी। और 5 साल में लगभग 1500 से 2000 मजदूरों को हमेशा 100 दिन का काम दिया गया है। अनेकों कार्य किया गया है। इसमें ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि जो मुखिया लोग हैं वो अपने अपने जो परिचित है उनका जॉब कार्ड बनवा देते हैं और उस पर पैसा आ जाता है, और मान लीजिए कि कुछ वो ले लेते हैं, कुछ वो लेबर को यानी दे देते हैं। तो ये भी हकीकत है एक। देखिए, इसमें होता क्या है कि सरकार का 194 रुपया रेट है, पहले 177 रुपया था। जी। सरकार 194 रुपया से ही मजदूर को रुपया भुगतान करती है, लेकिन जो अभी वर्तमान में हम लोग काम कराते हैं जिस लेबर से, उसको 250 रुपया देना पड़ता है। 250-300 रुपया देना पड़ता है। हकीकत है। तो उतना रुपया तो सरकार और देती नहीं है। तो स्वाभाविक है कि काम में ही कटौती होगा और किसी तरह से उसका भरपाई किया जाएगा ताकि लेबर को जितना दिया जा रहा है वो पूरा हो सके। दूसरी बात, आप बोले कि जॉब कार्ड अपने परिचित को बनवा देते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। और उसमें से पैसे में से मान लीजिए कि 200-400 जैसे मान लीजिए कि को दे दिया गया, मान लीजिए कि किसी परिवार के सदस्य काम करने में सक्षम है लेकिन उनका खाता नहीं है, चाहे उनका आधार में कोई गड़बड़ी है, तो उनके परिवार के किसी सदस्य का हम जॉब कार्ड बना दिए, उस पर पैसा मंगाए। पैसा आया तो उस जो मजदूर काम किया उसको भी मिल गया, और उसके बाद भी बाकी जो पैसा हुआ उसमें उसको भी मिल गया खाताधारी के नाते। ऐसा होता है। ऐसा होता है कि हकीकत में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि उसमें पैसा आता है और कुछ इसमें घपला भी चलता है। सचिन जी, आपको ज्ञात होगा कि हम आपके यहाँ बाढ़ में बहुत दौरे किए हैं। आज से 6-7 महीने पहले जो बाढ़ आती थी उसमें लोग तरह तरह की बातें भी करते थे, जैसा कि हम आपसे भी उसमें मिले हुए हैं। तो बाढ़ की स्थिति में आप कहाँ तक लोगों को राहत पहुँचाने में सफल रहे हैं? देखिए, बाढ़ जब मेरे यहाँ आया तो बाढ़ आने से पहले ही हमने वहाँ से बरौली प्रखंड कार्यालय में जाकर तिरपाल लेकर चले आए। और तिरपाल अभी लोग अपने तंबू गाड़ने के लिए अभी बांध पे जा रहे थे, तब तक हमने तिरपाल लोगों को वितरण करा दिया। इसके अलावे भी जितना बन पड़ा आदमी मदद किया। यहाँ पुल भिक्खू चौबे जी के घर के पास आप आए थे, देखे थे पुल, बाढ़ जो था, बाढ़ का पानी पुल उधिया लग गया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था, वहाँ आने जाने में कठिनाई थी। तो हमने अपने पास से लोहा का व्यवस्था करके, सरकारी खर्च से नहीं, अपने खर्च से वहाँ एक छोटा सा लोहा का पुल बनाने का काम किया, आप आज भी देख सकते हैं। इसके अलावे
जितना बन पड़ा, नाव भी पिपरा में खरीद कर दिए हम 18,000 में अपने रुपया से जी। सरकारी खर्च जब पे हम नहीं। उस टाइम में आते थे और बांध पे लोगों का मान लीजिए कि उन लोगों से पूछताछ करते थे, तो आपके प्रति या जो कोई भी जनप्रतिनिधि था उनके प्रति उन लोगों में बड़ा गुस्सा था, जी। ठीक है, और गुस्सा मुझे लगता है कि वाजिब भी था। इसमें एक कोरोना काल भी आया हुआ था, इसमें कुछ आप अपने जनता को देखिए, बाढ़ के समय में भी बता देते हैं और हुआ है कि जैसे कि बाढ़ सहायता राशि 1300 कुछ लोगों को मिला है जी, बाकी 6-6 हज़ार रुपया, हाँ 6-6 हज़ार रुपया पाया है, और बाकी लोग का भी प्रोसेस में है। 1600 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 1200 लोगों को मिला, नहीं 1400 के आसपास लोगों को मिला है, और 200 लोग इसमें वंचित रह हाँ गए। तो कुछ कारण से किसी आधार का कोई गड़बड़ी, कोई खाता का गड़बड़ी, जी, कुछ जी, इस तरह से, लेकिन प्रोसेस में है, सरकार को है भेजना, भेजेगी सरकार जी। अभी उम्मीद है कि आ जाएगा। हाँ उम्मीद है, कुछ लोग को आया भी है कुछ दिन पहले। जी जी, देखिए कैसे क्या होता है। कोरोना जो है, कोरोना जब आया तो उस समय कोरोना जब आया तो यहाँ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है दैनिक मजदूर, प्रतिदिन मजदूरी करके अपने जीविकोपार्जन करने वाले लोग हैं। जी जी। तो उनके लिए मतलब काम बंद हो गया, कहीं आने जाने का नहीं रहा, तो खाने पीने की कठिनाई उत्पन्न होने लगी। तो हम प्रतिदिन करीब 14 दिन तक 50 व्यक्ति को प्रतिदिन, मतलब 50 परिवार को प्रतिदिन 5 केजी चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल, मसाला सब हमने यहाँ से वितरण करने का, हाँ अपने स्तर से, सरकारी स्तर से नहीं, वितरण करने का काम किया। इसके अलावा जब सरकार प्रवासी मजदूर जो हमारे यहाँ के मजदूर थे, बाहर कमाने गए थे दूसरे प्रदेश में, और उनको जब यहाँ आने के लिए बोल दिया, जब लोग आने लगे, तितिर बितिर होने लगे, परेशान होने लगे, तो मैं अपने पाल से, अपने पास से, अपने खर्च से 2 गाड़ी अपने तरफ से किया था। 5 दिन तक वो गाड़ी चला गोपालगंज, बरौली और यहाँ, और लोगों को ढुआने का काम किए, क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम किए, सबको सुरक्षित जगह पे पहुंचवाने का काम किए, उनकी सारी देखभाल की ख्याल हमने और हमारे स्तर से रखने का काम किया गया। और इसमें जो कोरोना काल था, इसमें आप लोगों को सरकारी फंडिंग भी हुआ था? हाँ सरकारी फंडिंग हुआ, उसके तहत हम लोग साबुन, मास्क वगैरह वितरण कराए। जी जी, वार्ड के माध्यम से बांटना था। वगैरह में प्रवासी को ठहराव के लिए इसमें आप लोगों को सरकारी हम लोग को नहीं आया था, प्रखंड स्तर से और जिला स्तर से ही हुआ था स्कूल में ठहराव के लिए। और स्कूल में जो बाल्टी, साबुन जो भी वितरण करना था, आके BDO साहब स्वयं अपने स्तर से करते थे। तो उसमें आप लोगों की नहीं, उसमें कोई। चलिए, एक यहाँ पे बहुत से जगहों पे मनरेगा के तहत शेड बन रहा है, मवेशी शेड, तो इसमें आपके पंचायत में कुछ शेड बने हुए हैं? हाँ मेरे पंचायत में करीब 14-15 शेड बने हैं जी, और अभी प्रोसेस में है। लोग कागज़ देता है, एंट्री हम लोग करा देते हैं, लोग से कहते हैं कि आप स्वयं भी बनाइए, चूँकि देखिए मनरेगा में अपने पास से पूंजी लगाना है, और उसके बाद सरकार का जब पैसा भेजता है सरकार 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पे तो मिलता है। जब मटेरियल का खुलता है ब्लॉक में तो आपको पैसा मिलता है। तो पूंजी के अनुसार मान लीजिए हमको जितना सक्षम हो सके अपने स्तर से बनवा दिए, लेकिन अब हम लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं अपने पंचायत के कि आपको पशु शेड बनवाना है, बकरी शेड, मुर्गी शेड, गाय शेड, तो आप लोग अपने स्तर से बनवाइए, हमको कागज़ दीजिए, सबका कागज़ हम एंट्री करा देंगे, जियो टैग करवा देंगे, भाउचर लगवा दिया जाएगा, FTO बन जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब पैसा मिल जाएगा ये निश्चित हाँ ये तो निश्चित है, पैसा निश्चित है कि मिल जाएगा। लेकिन यही है कि अब लोग हमसे अपेक्षा रहेगा कि मुखिया जी बनवा दीजिए, तो अब मुखिया जी कितना पूंजी लगाएंगे, चूँकि 1600 घर है कि सबको बनवा पाना संभव नहीं है, सब कोई की इच्छा है कि मेरे यहाँ बन जाए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मान लीजिए कि ज़रूरियात चीज़ है पेंशन। जो अभी 60 साल से ऊपर लोग हो जाते हैं उन लोगों का पेंशन एक बहुत बड़ा आधार है। तो पेंशन के क्षेत्र में अब क्या कुछ लोगों का पेंशन करा पाए हैं? देखिए पेंशन तो बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे यहाँ, आपके पूरे बरौली प्रखंड में सबसे अधिक पेंशन अगर कहीं हुआ है तो मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत में हुआ है, आप पता कर लेंगे। इसके अलावा राशन कार्ड को भी हमने बहुत प्राथमिकता से बनवाने का काम किया। 400 से अधिक लोगों का राशन कार्ड नया बनाने का काम हुआ है जब से हम लोग मुखिया हुए हैं उसके बाद से। इसके अलावा यहाँ बारात वगैरह ठहराने का जगह नहीं था, हमारे पंचायत में पंचायत भवन भी नहीं था। हम लोग जब मुखिया हुए तो पंचायत भवन नहीं होने के कारण काफ़ी कठिनाई हो रही थी। और यहाँ हमारे जहाँ बैठे हैं यहाँ से 100 घर दक्षिण, 100 घर पूरब, 100 घर पश्चिम, कहीं बारात ठहराने का जगह नहीं था। तो हम यहाँ पंचायत भवन बनवाने का काम किए, वहाँ तक रोड बनवाने का काम किए, वहाँ तक बिजली का तार दौड़ाने का काम किया गया, पुल हलवाया गया, सड़क बनवाया गया, मंच बनवाया गया। मुझे ज्ञात आ रहा है कि आपके यहाँ, आपके पंचायत में बाढ़ में 2-3 लड़के एक साथ मान लीजिए कि डेथ कर गए। 3 लड़के
चौरसिया लोगों में वो जी, शायद जी। लड़का था, तो उन लोगों का जो मुआवजा मिलना था वो राशि उन लोगों को मिल चुका है? एकदम 15 दिन के अंदर में 4-4 लाख रुपया हम लोग जिला से लड़ झगड़ कर किसी तरह पदाधिकारी से बातचीत करके और पदाधिकारी तक कागज़ को दुरुस्त करा के हम लोग 15 दिन के अंदर में 4-4 लाख का चेक तीनों लड़कों के परिवार वालों को दिलवाने का काम हम लोग किए। अब थोड़ा हम विकास से अलग हटकर कुछ बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर। चुनाव में ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं या जनता भी कहती है या हम लोग भी मान लीजिए कि जानते ही हैं, चुनाव में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, ये भी जीत में एक भूमिका निभाता है। देखिए, चुनाव में जैसे कि रुपया पैसा धन बल का इस्तेमाल होता है जी, और ख़ासकर मेरे पंचायत में बहुत ज़्यादा होता है जी। हमको लगता है कि इधर बरौली के दक्षिण जितना खर्च हमारे पंचायत में होता है चुनाव में, जी, जी। उतना किसी पंचायत में नहीं होता है। प्रत्याशी ऐसे ऐसे हैं कि पूरे रुपये के बल पे ही चुनाव लड़ते हैं और रुपया देते हैं, लोगों को तत्काल मिल जाता है, लोग कुछ वोट भी दे देते हैं, लेकिन रुपया सब कुछ नहीं है। और रुपया के बल पे चुनाव कोई नहीं जीत सकता है। व्यवहार भी चाहिए, काम भी चाहिए, लोगों के बीच में आप सुख दुख में कितना रहें यह मायने रखता है। केवल आप रुपया बांट देंगे तो इससे जनता आपको वोट नहीं दे देगी। सचिन जी, एक बात बताइए, जो लोग रुपया लेकर वोट दे देते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वर्तमान जनप्रतिनिधि की विफलता नहीं है? देखिए, वर्तमान जनप्रतिनिधि की आम जन विफलता सोचता है कि कोई भी जीतता है या हारता है, हमें उससे कुछ लाभ नहीं हो पाता है, इसलिए हमें जो तात्कालिक लाभ आ रहा है उसी के आधार पे हम दे देते हैं। कौन जीतता है तो कौन हमें पूछने आता है। तो ये एक वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है उनकी विफलता के तौर पे देखा जा सकता है। देखिए, वर्तमान जनप्रतिनिधि की विफलता कैसे कहिएगा? जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए वो दिलवा भी दिया जा रहा है, फिर भी कुछ ऐसे स्वभाव के लोग हैं कि नहीं, उनको हर हाल में रुपया चाहिए ही जी, और रुपया पे ही वो वोट देंगे और रुपया के लिए ही वो जो करना होता है करते हैं जी। तो उसमें जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है? जनप्रतिनिधि यही ना कर सकता है कि आपको आप पेंशन लायक है तो पेंशन करा सकता है, आप राशन लायक है राशन कार्ड करा सकता है, आपको जो सुविधा सरकार से मिलना चाहिए वो दिलवा सकता है। जनप्रतिनिधि आपके घर में आपका पारिवारिक कोई काम नहीं ना कर सकता है, घर में झाड़ू पोछा नहीं ना कर सकता। जनप्रतिनिधि तो जो लाभ मिलना चाहिए वो दिलवा सकता है। तो जनप्रतिनिधि दिलवाइए रहा है, करिए रहा है, लेकिन फिर भी आप रुपया पर बिक रहे हैं, तो यह आपकी कमी है। जी, आपको ऐसा लगता है कि जो विकास है वो जीत के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है या नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए, विकास तो जीत के लिए मुद्दा है जी, लेकिन विकास के साथ साथ जो हम एनालिसिस किए हैं ग्रामीण स्तर पर पंचायत चुनाव का, जो मेरा अनुभव है, इसमें मैन टू मैन संपर्क जी, इसके अलावा सुख दुख में शामिल रहना, व्यवहार अच्छा रखना, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। विकास से भी ज़्यादा मायने रखता है आपका व्यवहार। आप व्यवहारिक हैं, आप लोगों के सुख दुख में रहे हैं, आप लोगों के जहां बुलाया है लोग वहां गए हैं। छोटे दायरे का है चुनाव, ठीक है, तो इसमें सेम टू सेम और फेस टू फेस मान लीजिए कि संपर्क होना चाहिए। सचिन जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारा देश जो है वो एक लोकतंत्र है जहाँ पे कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है, भले वो जीते या ना जीते। सही बात। जो हमारा संविधान है या हमारा लोकतंत्र है, क्या एक निर्धन व्यक्ति को चुनाव लड़ने का तो अवसर देता है, लेकिन चुनाव जीत जाने का अवसर प्रदान करता है? आज के परिदृश्य में अगर परिस्थिति में देखा जाए तो देखिए, अगर निर्धन व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर निर्धन व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता, आप भी है, हम भी है, हम लोग देख रहे हैं एक मुखिया के चुनाव में आप देखे होंगे कि 10 लाख 15 लाख रुपया भी इन्वेस्ट होता है। क्या एक निर्धन व्यक्ति के लिए संभव है? अरे देखिए, ठीक है, लेकिन अगर निर्धन व्यक्ति सब माने व्यवहारिक है, लोग के बीच में रहा है, मैन टू मैन मिलते रहा है, लोग के काम धाम में लगा रहा है, तो ऐसा बात नहीं कि रुपये वाला ही जीतेगा, निर्धन व्यक्ति भी जीतेगा। अगर निर्धन व्यक्ति, लोकतंत्र हमारा भारत का इतना खूबसूरत और इतना अच्छा है कि यहाँ हर किसी को लड़ने का अधिकार है। अगर केवल रुपये वाले को ही अगर बनना रहता तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं रहते, अडानी अंबानी रहते। लेकिन इस हकीकत को आप मान रहे हैं कि जो मनी पावर है वो भी चुनाव में अहम भूमिका निभा रहा है? अभी तो हो गया, अभी वर्तमान परिवेश में तो देखा जा रहा है कि मनी पावर माने भूमिका निभा रहा है। यह बात सत्य है। लोग रुपया से ही आदमी की वजन को
तौल रहे हैं कि फलाना कितना वजनदार जी है। जी, मुखिया में आप खड़ा हो रहे हैं तो भाई कोई भी जनता बोलती है कि भाई पैसा अगर पास हो तो कमर कस के आइएगा, हाँ। नहीं हो तो भाई शांति से बैठे रहिएगा। तो जनता भी इस तरह से मान लीजिए कि तौलती है उसकी हैसियत को। कहे नहीं कि रुपये से वजन तौल रही है जनता, तो ये अच्छी बात नहीं है। जी जी, लोकतंत्र के लिए भी और विकास के लिए भी और ग्राम स्वराज के लिए भी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि रुपये पे अगर आप बिक जाते हैं तो फिर उस कैंडिडेट के पास आप नज़र से नज़र नहीं मिला पाएंगे। बिक जाएंगे तो चलिए लास्ट में आप क्या कहेंगे आप अपने पंचायत की जनता से? देखिए, लास्ट में हम यही कहेंगे कि 5 वर्ष में जो भी हमने किया, जो भी विकास का कार्य किया, वो सब आपके सामने है। जहाँ सड़क नहीं थी सड़क बनी, जहाँ नाली की ज़रूरत थी नाली बनी। आप पूरे मोहम्मदपुर मटियारा गांव में सोलिंग सड़क था, टूटा फूटा सड़क था, आज पूरा पीसीसी हो गया लगभग 1 किलोमीटर। निर्मन टोला गांव में सब रोड पीसीसी हो गया, गली गली में रोड हम लोगों ने ढलवा दिया। जहाँ घुटने भर पाक कीचड़ रहता था वहाँ भी रोड बन गया। पुल पे जहाँ बाज़ार लगता है वहाँ कचरा लगता था, घुटने भर पाक कीच होता था, वहाँ हमने ढलवाने का काम किया। जबकि वहाँ गंडक था, गंडक से NOC लेकर हमने काम करवाने का काम किया। अनेकों ऐसा काम किया हूँ जो मैंने मिसाल के तौर पर है, अन्य पंचायत में नहीं हुआ है। पूरे बरौली प्रखंड में सबसे अधिक काम मोहम्मद पुरनिलामी पंचायत में हुआ है। यहाँ 2-2 सामुदायिक शौचालय बना है, पंचायत भवन बना है, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण हुआ है, हर कार्य को घाट बना है, छठ घाट, छठ के लिए। हर तरह के विकास कार्य को हम लोगों ने करने का काम किया है। तो मैं आप सभी से यही विनम्र आग्रह करूंगा, मोहम्मद पुरनिलामी पंचायत के सभी जनता जनार्दन से, कि आप लोग मालिक हैं, आने वाले भविष्य के आप लोग कर्णधार हैं। आपको ही तय करना है कि मोहम्मद पुरनिलामी पंचायत कहाँ जाएगा, विकास के रास्ते पर जाएगा कि विनाश के रास्ते पर जाएगा, कि जो प्रगति चल रहा है इस प्रगति के रास्ते पर मोहम्मद पुरनिलामी पंचायत दौड़ता रहेगा। यह आपको तय करना है, आपके वोट से तय होना है। तो आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग मेरे काम को, विकास को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर वोट करिए। और अन्य प्रत्याशी जो हैं उनके भी कार्य व्यवहार और जो लोग जो रहे हैं पहले, चाहे जो किसी पद पर हैं, उन्होंने क्या किया है, इन सब को देखते हुए आप लोग वोट करिए। ताकि यह पंचायत की तरक्की का बात है, पंचायत के विकास का बात है। अगर हमें मौका मिला तो निश्चित रूप से 160 आदमी का नया प्रधानमंत्री आवास योजना में लिस्ट में नाम जुड़वाया गया है, उनको आवास मिलेगा। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए हम लोग लिखे हैं, वो भवन बनेगा, अस्पताल। यहाँ हाई स्कूल भी हमने स्वीकृत कराया है अपने कार्यकाल में। हाई स्कूल नहीं था यहाँ, केवल मिडिल स्कूल था। अभी 10+2 हो गया, 9, 10, 11, 12 4 क्लास की यहाँ पढ़ाई की स्वीकृति हम लोगों ने कराने का काम किया है। तो उसके लिए भवन का निर्माण कराएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण कराएंगे। और इसके अलावा चेक डैम बनवाना है, चेक डैम बनवाना है ताकि पानी परमानेंट रहे नदियों में, विभिन्न जगह पे मनरेगा के तहत। इसके बाद चौवर है हमारे यहाँ, चौवर में सड़क दौड़ाना है, पक्की सड़क। विभिन्न जगह पुल का निर्माण कराना है ताकि चौवर का सौंदर्यीकरण हो सके और वहाँ आराम से किसान अपना खेती कर सके और फसल को अपने ट्रैक्टर पर लाद के बाहर ले जा सके। इन सब कार्य को करना है, आगे बढ़ाना है पंचायत को। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि पुनः एक बार मेरी माताजी बेबी देवी को आप लोग मुखिया चुनिए। मैं निश्चित रूप से पंचायत को आगे बढ़ाऊंगा, विकास करूंगा और पंचायत को प्रगति के रास्ते पर ले जाऊंगा। धन्यवाद। चलिए, तो सचिन जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने संवाद को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।